चलो 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ दे कि उस पदार्थ का नाम बताओ जो सफ़ेदी करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, सफ़ेदी करने के लिए उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा दीवार वगैरह में पेंट किया जाता है सफ़ेद कलर से। ठीक है ना, तो उस पदार्थ का नाम क्या है? चूना। ठीक है, याद रखना, चूना। चूना। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ना। चलो, फिर कहेगा कि इसको जब पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे, जल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? ठीक है, तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है ना। फिर कहेगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहा जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे? रासायनिक अभिक्रियाएं वे प्रक्रियाएं हैं जिसमें, ठीक है, नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ को निर्माण किया जाता है। ठीक है ना, नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे देखो, ये हमारा एक इक्वेशन है। कह रहा कि इक्वेशन मतलब कि अभिक्रिया किसको कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा जाता है? तो इसमें क्या, अभिकारक से निकल के एक नया पदार्थ निकल रहा। ठीक है ना। ठीक है, मैं लिखवा दूंगा, टेंशन ना लो, सारा मैं लिखवाऊंगा। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा जाता है और उस पदार्थ का नाम बताएं जो सफ़ेदी करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। मैं लिखवाऊंगा, टेंशन ना लो। चलो, रासायनिक समीकरण के 7 प्रकार हैं। रासायनिक अभिक्रिया के 7 प्रकार हैं। इन 7 को पढ़ लेना है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, तो बारी बारी से हम लोग सारे टॉपिक को, ठीक है ना, सारे अभिक्रिया जो रहेगा उसको पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार? 7 प्रकार। पूछेगा एग्जाम में कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, सबका नाम लिखिए। ठीक ना, सब लिखवाऊंगा मैं। चलो आ जाओ। चलो, 7 प्रकार में एक संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। दूसरा प्रकार है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना। और चौथा में कहते हैं, चौथा प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा प्रकार है अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया। अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया। ठीक है। छठा आ जाओ। छठा प्रकार है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और लास्ट 7वां प्रकार है हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के 7 प्रकार। पहला प्रकार संयोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तीसरा प्रकार विस्थापन अभिक्रिया। चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इन सब 7 को पढ़ना है। ठीक है ना। पूछ देगा एग्जाम में कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है, इसका 2 एग्जाम्पल बताओ। फिर पूछ देगा अपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया किसे कहा जाता है, इसका भी एग्जाम्पल बताओ। ठीक है। तो सारे प्रकार को हम लोग बारी बारी से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है ना। चलो आ जाओ। संयोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है, समझो। पहला प्रकार है, सब मैं लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो, बस अभी समझो। जब मैं कहूँगा कि लिखो तब लिखना। ठीक ना, पहले समझो। संयोजन अभिक्रिया किसको कहा जाता है? एग्जाम में पूछे तो कैसे लिखेंगे, लिखना नहीं है। देखो, मान लो रिएक्शन है, अभिक्रिया मतलब रिएक्शन। एक पदार्थ ए है और एक पदार्थ बी है, इसको रिएक्शन करवाएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? सट जाएगा। ठीक है, दोनों सट जाएगा। जैसे समझो, कार्बन
कार्बन प्लस O2, ठीक है, इसको अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन जाता है CO2। इधर एक ही पदार्थ बन रहा है, इधर दो पदार्थ है, कार्बन अलग है और ऑक्सीजन अलग है, इधर रिएक्ट करवाएं तो क्या बन गया CO2। संयोजन मतलब कि एक आदमी है और एक औरत है, दोनों तरफ मतलब शादी कर लिया। संयोजन मतलब शादी करके क्या हो गया, दोनों एक हो गया, एक परिवार हो गया ना। दोनों देखो एक परिवार हो गया, एक ये अलग था और ये अलग रहा, ये बहुआ था ये मंजन था, शादी हो गया इन दोनों का, संयोजन हो गया। चलो अब देखो समझो वियोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है। मान लो इधर देखो A B, हमने भी तुरंत बताया कि शादी कर लिया था, शादी करके ठीक है इन दोनों में कलेश हो गया, ठीक है, डिवोर्स हो गया। इंग्लिश में कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया को डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो दोनों एक साथ था, ठीक है, दो पदार्थ है, ठीक है, औरत मर्द है और दोनों का डिवोर्स हो गया, ठीक ना, वियोजन हो गया, ठीक है, बिठवा कर दिया, दोनों में लड़ाई हो गया, ठीक ना। तो क्या हो गया, अलग अलग टूट जाएगा, ठीक है, इधर A टूट जाएगा और इधर B टूट जाएगा, दोनों अलग अलग टूट गया, दोनों अलग अलग हो गया, ठीक है ना। तो डिवोर्स होने के बाद, डिकम्पोजिशन होने के बाद दोनों अलग अलग हो गया, तो उसको क्या कहेंगे, उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है ना, समझो। चलो तो मैं जितना अभी तक मैंने समझाया है आपको उतना लिखने का प्रयास करते हैं, लिख लो, ठीक है, अब लिखो, अब लिखना स्टार्ट करो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, उस पदार्थ का, ठीक है, उस पदार्थ का नाम लिखें जिससे विलयन का, ठीक है, उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है, साथ ही जल के साथ रिएक्ट कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे तो समीकरण लिखने को कह रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा चूना, ठीक है। चूना वह पदार्थ है जो सफेदी करने के लिए यूज किया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। फिर कह रहा कि जल के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, तो ये रहा चूना और जल का फार्मूला H2O, दोनों को क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे तो एक पदार्थ बन गया क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। हाँ, तो पूछ दे कि कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है ना। आ जाओ फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रियाएं वे प्रक्रियाएं हैं जिनमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थों का निर्माण होता है, ठीक है। देखो इधर नया पदार्थ बन गया, इधर अभिकारक इसको कहा जाता है, इसको तीर और इसको उत्पाद, ठीक है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक ना, इसको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। हाँ, तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा जाता है, तो ये हम लिख देंगे एग्जाम में, ठीक है। फिर कहेगा कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार होते हैं, तो 7 प्रकार होते हैं। वह कौन कौन सा होता है, देखो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन सा, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और एक लास्ट बच गया ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है ना। तो बारी बारी से सबका हम लोग जान लेते हैं कि संयोजन अभिक्रिया किसको कहा जाता है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है और विस्थापन अभिक्रिया किसे कहा जाता है। सब जितना भी टॉपिक है सबको हम लोग कवर करते हैं अभी, ठीक है। आगे तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है, तुरंत हमने बताया कि शादी हो गया, दो अलग अलग, एक बहुआ एक मैया, दोनों का शादी हो गया तो एक हो गया ना, एक परिवार हो गया, उसको संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे देखो देख लो संयोजन अभिक्रिया किसको कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया किसको कहा जाता है, जब, ठीक है, जब दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक इधर पदार्थ होना चाहिए अभिकारक में, ठीक है, अभिकारक की तरफ दो या दो से पदार्थ हो, ठीक ना। तो दो या दो से अधिक पदार्थ अभिकारक तत्व या यौगिक हो, ठीक ना। अभिकारक में तत्व मतलब पदार्थ एक ही चीज़ हो गया, तत्व एक ही चीज़ हो गया और यौगिक एक ही चीज़ हो गया, संयुक्त करके दोनों आपस में मिल करके, ठीक है, करके एकल उत्पाद का निर्माण होता है। देखो इधर एक बन गया, एक चीज़ बन गया, एक पदार्थ बन गया, ठीक है ना। हाँ, इधर दो था और इधर संयोजन हुआ, योजना बना के शादी हुआ और दोनों एक हो गया, एक परिवार हो गया, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और जैसे देख लो कार्बन, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और देख लो हाइड्रोजन और क्या ऑक्सीजन मिलकर के क्या बन गया, पानी बन गया, जल बन गया। इसी तरह हाइड्रोजन और क्लोरीन देखो मिलकर के एक बन गया,
इधर 2 है, मतलब इधर 2 या 2 से अधिक होना चाहिए और इधर एक बन गया, ठीक है। तो उस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है ना, समझो। अब देखो वियोजन अभिक्रिया किसको कहा जाता है? वियोजन को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। डिकम्पोजिशन, डिवोर्स हो गया, दोनों में वियोग हो गया, ठीक ना। योजना जो था, योजना बिगड़ गया, ठीक ना, बिगड़ गया योजना, तब जाकर के दोनों अलग अलग हो गया। दोनों क्या था? एक में था, देखो आयरन सल्फेट, ठीक है, आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट भी कहा जाता है। देखो इधर एक था और इधर रिएक्ट करवाएंगे तो 2 भागों में टूट गया, 2 या 2 से अधिक भागों में टूट गया। इधर उत्पाद की तरफ अभिकारक में एक था और इधर रिएक्शन करवाने के बाद 2 या 2 से अधिक भागों में टूट गया। तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है ना। देखो वे रासायनिक, ठीक है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एकल, ठीक ना, एकल अभिकारक हो, या देखो एक है, टूटकर, ठीक ना, टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता हूँ, उत्पाद की तरफ कितना 2 या 2 से अधिक पदार्थ बन गया है, तो उसे क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे या फिर अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, इसलिए इन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, ठीक ना। हाँ, तो एग्जाम्पल लिख लो, जैसे में फेरस सल्फेट, इधर ऊष्मा से क्या किए? ऊष्मा दिए इसमें, तो अलग अलग टूट गया, एक ठोस बन गया और एक गैस बन गया, ठीक है ना। हाँ, फेरस ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, और इधर सल्फाइड और इधर सल्फेट। चलो, इनके 3 रूप होते हैं, कौन कौन से? ऊष्मा, तापन, विद्युत, ठीक है ना। वियोजन अभिक्रिया के 3 रूप, ऊष्मा, तापन, विद्युत, ठीक है ना।